हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में। लेकिन इस बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप और मैं मिलकर डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और डिफरेंट टाइप्स के ऑफ रिस्क के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्ट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट्स। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में जो डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसको हम टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो पहला है हमारा फॉरवर्ड्स। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक असेट खरीदेंगे या बेचेंगे। ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जनरली ओवर द काउंटर में नेगोशिएट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, बस दो पार्टीज़ के बीच में सेटल होते हैं। दूसरा हमारा टाइप है फ्यूचर्स। नेक्स्ट ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरवर्ड की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यानी लॉट साइज और मैच्योरिटी डेट फिक्स होते हैं ताकि ये एक्सचेंज पर आसानी से ट्रेड हो सके। तीसरा टाइप है हमारा ऑप्शंस। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में आपको राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं, टू बाय और सेल एन असेट ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो बायर यहाँ एक प्रीमियम पे करता है जिसमें वो उसको ये राइट मिलता है, लेकिन अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता है तो बस प्रीमियम लूज़ करेगा और कुछ नहीं। मतलब बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, बट सेलर यहाँ पे ऑब्लिगेटेड होते हैं। स्वैप्स की बात करते हैं। फाइनली स्वैप्स ये एग्रीमेंट होते हैं जो दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं, जिसमें वो फ्यूचर कैश फ्लोज को एक प्री डिटरमाइंड फार्मूला के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं। मोस्टली ये इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट और कमोडिटी प्राइसेस के रिस्क को मैनेज करने में काम आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब डेरिवेटिव मार्केट के मेन प्लेयर्स यानी पार्टिसिपेंट के बारे में बात करते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं। पहला हेजर्स, दूसरा स्पेक्युलेटर्स एंड तीसरा आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स, हेजर्स और स्पेक्युलेटर्स। हेजर्स का मेन काम है कि रिस्क को मैनेज करना या हेज करना। अगर किसी कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन को लगता है कि प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे तो वो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइसेस या फॉरेन एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट होना चाहते हैं तो वो हेजिंग करेंगे। दूसरी बात करते हैं हम स्पेक्युलेटर्स की, जो कि ट्रेडर ही होता है। स्पेक्युलेटर्स या ट्रेडर अपने प्राइस प्रिडिक्शन के बेसिस पर पोजीशन लेते हैं, यानी अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो बाई करेंगे और गिरने वाला है तो सेल। डेरिवेटिव्स में उन्हें लेवरेज और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फ़ायदा मिलता है, जो डायरेक्टली असेट में ट्रेड करने से चीपर और फास्टर है। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी टाइप ऑफ ट्रेडर्स, जैसे कि आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स वो होते हैं जो प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए ट्रेड करते हैं। अगर ये प्रोडक्ट दो डिफरेंट मार्केट में अलग प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो आर्बिट्रेजर्स चीपर मार्केट से खरीदते हैं और हायर प्राइस मार्केट में बेच देते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है और इससे मार्केट में प्राइस गैप भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो अब बात करते हैं मार्केट के टाइप्स पर। डेरिवेटिव्स दो टाइप्स में ट्रेड होते हैं अपने, एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी डेरिवेटिव्स। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होता है उसको समझते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं जहां प्राइसेस बायर्स और सेलर के इंटरेक्शन से डिटरमाइन होते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यहाँ सेटलमेंट को गारंटी करती है, जबकि ओवर द काउंटर ऑन द अदर हैंड कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटवीन क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज लाइक बैंक्स और कॉरपोरेशन। ये लेस रेगुलेटेड होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू मैनेज किया जाता है। अब हम बात करेंगे
सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी रूल मार्केट में इसका रोल क्या है। पहले तो ये प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूशन और एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड होते हैं। दूसरा, ये रिस्क को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। हेजर्स जिन्होंने रिस्क नहीं चाहिए वो रिस्क पास कर सकते हैं, और उनको जिनको रिस्क लेना है यानी ट्रेडर्स को ये। और तीसरा, ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडर्स को अनऑर्गेनाइज्ड और से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट करते हैं, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहता है। अब हम बात करते हैं रिस्क इन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो एंड में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के कुछ रिस्क को समझना ज़रूरी है। डेरिवेटिव्स लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए इनके साथ कुछ स्पेसिफिक रिस्क भी जुड़े होते हैं, जैसे कि काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? काउंटर पार्टी के डिफ़ॉल्ट रिस्क करने का तरीका, मतलब ओटीसी में काउंटर पार्टी रिस्क होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में ट्रेड होता है, तीसरा कोई मेंबर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रेगुलेटर नहीं होता वहाँ पे। तो इट में बी पॉसिबल डैट कि जो दूसरा पार्टी है वो ट्रेड करने से बाद में एट द मोमेंट ऑफ एक्सपायरी वो मना कर दे, तो ये दैट इज़ काउंटर पार्टी रिस्क। तीसरा हमारा दूसरा प्राइस रिस्क। प्राइस मूवमेंट की वजह से पोजीशन पर लॉस का रिस्क, इसको प्राइस रिस्क बोलते हैं। अब है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब पोजीशन को एग्जिट करने में मुश्किल आ सकता है, यानी लिक्विडिटी रिस्क। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है या रिस्क या नहीं, ये रिस्क भी होता है। और पांचवा जो कि आखिरी है, ऑपरेशनल रिस्क, मतलब ये फ्रॉड, गलत डॉक्यूमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की वजह से हो सकता है। तो ये सब समझना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देते हैं, जो हर पार्टिसिपेंट को पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी डेरिवेटिव्स मार्केट की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें, और